दफ़ा असेब के लिए, जिन्नात के असर के लिए, अगर आप पे जिन का साया है, परी का साया है, या फिर किसी मसान, भूत, चुड़ैल का असर है, तो आज के अमाल आपके लिए आसान अमलियात हैं, 100% काम करते हैं। अगर आप आमिल हैं, अमल करना चाहते हैं, तो यकीन के साथ किसी भी मरीज के लिए किया जा सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त आम मैं सिर्फ दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है कि ये वीडियो दोबारा आगे दें, तो इस तरह आपका चैनल भी बंद हो जाता है। वैसे आप किसी को दे सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। निकी के तौर पे बस चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया करें। दफ़ाए आसेब, दफ़ाए आसेब के वास्ते ये फलीता जो है जलावे बहुत ही मौसर है। देखें ये छोटा सा फलीता मैंने बताया, जैसे आसान अमलियात आपको बताए जा रहे हैं। छोटा सा फलीता है, हॉर्मल वगैरह बाजार से मिलते हैं, आपने देखे होंगे, फंसार से हम मिल जाते हैं। कोयलों के ऊपर उन्हें जलाएं और इस नक्श को उसके ऊपर जलाएं। यकीन करें अगर घर में जादू का भी असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी पे ऐसा असेब है तो वो आपसे वादा करके जाएगा कि वो दोबारा हाजिरी नहीं देगा, उस इंसान पे हाजिर नहीं होगा। ये ऐसा अमल है कि अगर किसी पे जिन्नात का असर है, वो चाहता है कि किसी तरह जिन्नात जहाँ वो पीछा छोड़ दें, बच्चा बच्ची इस वजह से तंग आ चुके हैं, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो इसको जरूर आजमा के देख लें। कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही मिलेगा। माहवारी में बहनों पे ना किया जाए और ना बहन खुद करे किसी के लिए, ना ऐसी बच्ची पे किया जाए, बहन पे किया जाए जो माहवारी की हालत में हो। एक मजीद छोटा सा, ये पीछे मैंने अमल बताया, ये भी छोटा सा अमल है। इस तिलिस्म को लिखकर असेब जदा को दूनी दे फलीता, ये है तीर बहदफ है। जैसे पिछला अमल बताया बिल्कुल वैसे ही किया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज होती है, हर अमल पे ही आपने कोयलों को जला के तो इस नक्श को जला देना है, लेकिन शाम के वक़्त या रात के वक़्त नमाज इशा के बाद अगर अमल किया जाए तो फिर इसका असल जो है वो आपको असर नजर आता है। उसे कबल करेंगे तो वो चीज़ नहीं होती जो आप चाह रहे होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है, फिर आपको असल फायदा इसका नजर आएगा। और ये हमारा बहुत दफा का आज़म होता है, जब भी इसे किया गया तो फायदा जरूर मिला, तो आप भी करेंगे फायदा मिलेगा। एक मजीद अमल बता रहा हूँ, इस तलिस्म को लिख कर फलीता बनाकर धुआं इसका सेब ज़दा के नाक में दे असेब जाता रहेगा फलीता। ये है बार हा मर्तबा आमिल का आजमाया हुआ है, यानी कई आमिलीन ने आजमाया हुआ है। जब भी इसको भी किया जाता है, इसमें जो पहले बताया उसमें आपने दोनों अमाल में घर में चाहे दुआ कर दें, चाहे वो सामने इंसान बैठा हो जिस पे असेब है उस पे कर दें, घर में भी होगा तो वो भाग जाएगा असेब। ये जो अमल है ये दूनी देनी होती है उसके नाक में, जो मरीज है ये घर में नहीं देनी होती, उसके नाक में धुआं देना होता है। थोड़ा सा भी अगर धुआं उस इंसान के नाक में घुस जाता है जिस पे असेब है, जो असेब की वजह से तंग है, तो ये अमल अपना काम कर जाता है और जिन्नात की आप चीखें खुद सुनते हैं। उस पर एक अजीब सा असर तारी हो जाएगा और वो उस इंसान के अंदर से निकलने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। वही वक्त होता है जब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम कि आपने उसको कसम दे के वादा लेना है कि वो दोबारा हाजिर नहीं होगा और निशानी दे के जाए। जैसे ही आप वादा लेते हैं वो चला जाता है और दोबारा उस इंसान पे नहीं आता, फर्ज करें वो दोबारा आ जाता है, तो इस अमल को बार बार दोहराएं। वो खुद ही तंग आके दोबारा उस इंसान पे हाजिर नहीं होगा। बड़ा ताकतवर अमल है। वैसे तो पहले ये अमल करे इंसान तो दोबारा उसके आने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन कई दफा ठीक किस्म के भी ऐसे मामला देखे गए हैं कि जिन्नात वापस लौट आते हैं, पड़ियाँ लौट आती हैं। किसी पे आशिक हो जाए तो बातों का जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। ऐसी सूरत में जो सख्त अमलियात होते हैं ये वही अमल है। तो आपने जब बार बार करेंगे तो अल्लाह के फजल से दोबारा वो जिन्नात कभी भी नहीं आएंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ा खास अमल है जिन पे असेब हो या किसी ने जादू करके असेब जो है किसी पे सवार कर दिया हो। बाज़ों का तो जिन्नात पड़ियाँ किसी पे वैसे आशिक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जादू के जरिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। बाज़ औक़ात कई लोग शादी करना चाह रहे होते हैं, रिश्ता लेना चाह रहे होते हैं किसी बच्चे बच्ची का, वो भी किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर जादू के जरिए जिन्नात की हाजिरी करवा देते हैं ताकि कहीं रिश्ता ना हो पाए। ऐसी सूरत में भी
इस अमल को करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी और जिन्नात और सहर से छुटकारा मिलेगा। मर्ज असेब या सहर का पता लगाने के लिए जुम्मा के दिन बाद अज नमाज जुम्मा बावजू बैठकर नक्शा खजा को बनावे। बीमार के हाथ इसमा मस्कूरा वाला पढ़कर 7 बार दम करे, यानी फूंक मारनी है पढ़ के। अगर सर होगा सर और दोषगना होगा। अगर असेब होगा तो मरीज का हाथ कांपने लगेगा, वरना कुछ ना होगा और वो किसी दूसरे जिस्मानी मर्ज में मुब्तला होगा। ये 7 आपको इसमा नजर आ रहे हैं, ये नक्श है। और इस इसमा को अगर आपको पता चल जाता है कि इस इंसान पे जादू है या सेब है, तो आपने इसको 111 दफा पढ़ के पानी पे दम करके उसे पिलाना होता है। यकीन करें बड़ा ताकतवर अमल है। ना सेब दोबारा हाजिर होगा, ना उस पे कोई ऐसा असर आपको नजर आएगा जो जादू का हो, जैसे नहुसत छाए रहना, उसका झगड़ा करने को दिल करना, बीमार पड़े रहना, रिश्ते आना टूट जाना या रिश्ते बंद हो जाना, रिश्तों की बंदिश हो जाना। ये तमाम मामला जो होते हैं वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं। हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस वगैरह आते हैं जिसमें माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, वो एक दफ़ा ये ज़रूर आजमाएं। हमारा कई दफ़ा का ये अमल आजम होता है और हमने जिसको दिया है अल्लाह के फजल से उस इंसान को 100% फ़ायदा मिला है। और आप भी जब अल्लाह पे यकीन रख के इसको करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये जितने अमाल बताए जा रहे होते हैं इनका दोबारा बता दें कि नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही मिलता है। तो इनका कोई हदिया भी नहीं है, ना लाखों रुपये लिए जा रहे हैं ना कुछ। आप आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। ये आज का सबसे ताकतवर अमल मैं बता रहा हूँ। इसमें सेब को जला ही दिया जाता है, यह आखिरी हल होता है। अगर किसी सूरत आप कामयाब नहीं हो पाते तो इसके जरिए सेब को जलाया जाता है। ऐसा सेब जिसकी वजह से सेब ज़्यादा बहुत परेशान रहता हो और सेब बिला वजह तंग करता रहता हो और किसी भी तरह ना जाता हो, तो इसको खाकस्तर करने की गरज से आमिल को चाहिए कि वो बावजू हालत में दर्जा झैल नक्श काली स्याही से तैयार करे। नक्श मैं आपको दिखाता हूँ। ये नक्श है, इसके नीचे मरीज का नाम, मेल अबिन फीमेल अबिन तो उसकी माँ का नाम, असेब ज़दा और इसकी वालदा का नाम लिखें जैसे मैंने बताया। इस नक्श का फतीदा बनाकर ऊपर रोटी लपेटे और कोड़े चिराग में सरसों का तेल डालकर इसमें इस तरह से फरीता जलाए कि सेबजदा को सामने बिठाए ताकि वो चिराग की लो तरफ देखता रहे। आमिर इस दौरान बावजू होकर बैठे और आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे। जब वला यहूदों को हिफ्ज़ोमा पर पहुंचे तो इसकी तकरार करे। बफजल बारी ताला सेब जदा जो है वो सेब जो है माजरत चलकर हादसा हो जाएगा। बड़ा ताकतवर अमल है, एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना है। बाकी आज के माल भी आपको अल्लाह के फजल से पसंद भी आए होंगे और फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने तो मैं चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे करम करे। हामी।